नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो खबर आई है चीन और रूस को लेकर, इसे भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तमाम मीडिया कवर कर रही है और एक बड़ा थ्रेट भी साबित हो सकता है इंडिया के लिए फ्यूचर में। तो खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि रूस और चीन की सेना का एक बड़ा ग्रुप तैयार हो चुका है और एक ग्रुप आपस में काम भी कर रही है, एक दूसरे को इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, मिलिट्री हेल्प भी कर रही है। लेकिन कैसे? तो देखिए, खुलासा ये हुआ है कि कई महीने से चीन की सेना अपनी मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन में और वहां से कुछ स्पेशल डाटा इकट्ठा कर रही है और उसके बाद वहां से उन्हें जो भी खुफिया जानकारी हासिल हो रही है मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए, उसे वो सौंप रहे हैं रूस की सेना को। यानी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है दोनों देशों के बीच में। और ये खबर ना तो यूक्रेन के लिए उतनी ज्यादा डेंजरस है और ना पश्चिमी देशों के लिए और ना अमेरिका के लिए। ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर है भारत के लिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग करना तभी पॉसिबल है जब इन दोनों देशों के बीच में कोई मिलिट्री एग्रीमेंट या कोई मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ हो। क्योंकि बिना मिलिट्री एग्रीमेंट के इस तरह से खुफिया जानकारी कोई भी देश किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका एग्जांपल अगर हम ले तो 2-3 साल पहले भारत और अमेरिका के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। जैसे कि अगर भारतीय सैटेलाइट को पता लगता है कि चीन के किसी खास हिस्से में कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी जानकारी अगर अमेरिका हमसे मांगता तो हमें देना ही पड़ता। वही अगर अमेरिका को यह पता चलता सैटेलाइट के जरिए कि चीन अपनी मिसाइल को मूव कर रहा है, अपनी सेना के किसी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है, तो ये सब जानकारी अमेरिका भारत के साथ शेयर करता। और इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत का था, क्योंकि भारत के पास कुल अभी 9 मिलिट्री सैटेलाइट ही है। इसके मुकाबले अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट है, करीबन 250 की संख्या में। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट एडवांस भी सबसे ज्यादा है और लगभग पूरे वर्ल्ड को भी कवर करते हैं। और भारत को पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखने का एक्सेस मिल गया था इस एग्रीमेंट के जरिए। अब ऐसा ही एग्रीमेंट रूस और चीन के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है कि दोनों ने पिछले कुछ महीने में खुफिया तरीके से ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया होगा, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के तो ऐसा डाटा शेयर करना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। और यही भारत के लिए चिंता का कारण है। यानी दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब यही है कि दोनों देश की सेनाएं बहुत ज्यादा क्लोज आ रही हैं। और अगर ऐसा ही है तो भारत का सबसे बड़ा डर सही साबित हो सकता है। अब डर यह कि अब से 2 साल पहले पुतिन ने यह बयान दिया था कि फ्यूचर में रूस और चीन मिलकर मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं, जैसा कि नाटो है, और धीरे धीरे हम इसे बड़ा भी करते रहेंगे। जैसे ईरान को शामिल करना, नॉर्थ कोरिया को शामिल करना, ऐसे ही कई देशों को शामिल करेंगे। मतलब इस अलायंस के तहत अगर रूस पर कोई हमला करता है तो वो हमला रूस के साथ साथ चीन और बाकी देशों पर भी माना जाएगा और फिर सब मिलकर उस देश को धोएंगे जिसने रूस पर हमला किया। वही सेम चीज चीन पर भी अप्लाई होगा। अगर चीन पर किसी देश के द्वारा हमला होता है तो रूस भी आएगा और चीन के लिए फाइट करेगा। और अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि कल को अगर भारत और चीन का युद्ध होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे यही लग रहा है कि रशिया पूरी तरह से चाइना का साथ देगा, चीन की सेना की मदद करेगा किसी भी हालत में। तो खैर, ये थी आज की अपडेट और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती है हम आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।